हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम बायो का चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे। तो बायो की 5 यूनिट है हमारे +2 में। पहली जो यूनिट है उसमें हमारे 4 चैप्टर हैं, जिसमें से हमने आपको 2 करा दिए हैं। उसके बाद जो लास्ट की यूनिट है 5वीं, उसमें भी 4 चैप्टर हैं। ठीक है, तो वो हम आपको करवाएंगे। और चैप्टर नंबर 13, 14, 15 और 16 ये 4 चैप्टर हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ये इजी हैं, लेकिन इनमें से ये नंबर के बहुत आते हैं। बोर्ड में से बहुत क्वेश्चन इसमें से सिलेक्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है वो हम आज आपको करवाएंगे। 13 जो चैप्टर है बच्चों, वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। चैप्टर नंबर 13 इसका नाम क्या बेटे? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें हम जो हमारे आसपास के जीव हैं, ऑर्गेनिज्म है, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, और जो हमारे चारों ओर का सराउंडिंग है, वातावरण है, ये जो वातावरण है इससे ये और इन रिलेशन ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो चैप्टर का नाम है हमारा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। जो इसमें सबसे पहले टर्म्स आती है, वैसे तो चैप्टर नंबर 14 में आएगा डिटेल में तो, लेकिन यहाँ पर इसका थोड़ा सा बताना जरूरी है, मैं बता देता हूँ। एक इसमें आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? आपने कई बार पढ़ा होगा, इको अलग होता है ना। इको मीन्स ग्रीनरी से संबंधित है हमारा। इकोसिस्टम की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इकोसिस्टम the relationship of environment with organism। एनवायरमेंट का ऑर्गेनिज्म के साथ जो रिलेशनशिप है, उस दोनों को मिलकर के एक सिस्टम बनता है। दोनों मिलकर के एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। एनवायरमेंट के फिजिकल फैक्टर सच एज टेम्परेचर, वाटर, रेन, ह्यूमिडिटी, सॉयल, ठीक है, ये किस तरह से लिविंग के साथ इंटर रिलेटेड है, किस तरह से लिविंग के साथ तालमेल बना करके रहते हैं। दिस कॉम्बिनेशन, दिस इंटरेक्शन एक्ट एज ए सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम अपने आप में एक सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट है। इकोसिस्टम अपने आप में एक यूनिट है जो स्वयं अपने चलती रहती है। इकोसिस्टम जैसे समुद्र अपने आप में एक इकोसिस्टम है, पहाड़ अपने आप में एक इकोसिस्टम है, एक हमारा बगीचा है तो अपने आप में एक इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम के अंदर 2 तरह की चीजें होती है, लिविंग और नॉन लिविंग। जो नॉन लिविंग होते हैं उनको बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर, और जो लिविंग होते हैं उनको बोलते हैं बायोटिक। तो पहले मैं इसी की डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ। इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम इज ए सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट। इकोसिस्टम is a self-sustained unit which provide a relationship between physical factor
फिजिकल फैक्टर हमारे एनवायरनमेंट के और ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेशनशिप, फिजिकल फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट विथ, इसके साथ भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपने आप चलने वाली एक यूनिट है जो कि नॉन लिविंग फैक्टर को लिविंग के साथ तालमेल बैठाता है। वो यूनिट, वो छोटा या बड़ा पार्ट हमारे सराउंडिंग का क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा खेत एक इकोसिस्टम है। इसमें नॉन बायोटिक, एबायोटिक कौन कौन से? इसमें सॉइल है, वाटर है, एयर है। ये तो इसके क्या हो गए? फिजिकल फैक्टर। और भाई उस हमारे खेत के अंदर चूहे भी हो सकते हैं, घास भी होगी, और दूसरे पेड़ पौधे भी होंगे, और छोटे कीट भी होंगे। वो क्या है? बायोटिक फैक्टर। तो इनके बीच में रिलेशनशिप है। वो खेत अपने आप में कंप्लीट फलता फूलता रहता है, अपने आप ही चलता रहता है, बारिश होती रहती है, उसमें आप उसको जुताई मत करिए, धीरे 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 उसमें बहुत से जीव भी पैदा हो जाएंगे, बाहर से भी आ जाएंगे, तरह तरह के पेड़ पौधे ग्रो हो जाएंगे, सेल्फ सस्टेन वो पनपता रहेगा, फलता फूलता रहेगा। दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के बारे में जो बताती है वो ब्रांच क्या कहलाती है? इकोलॉजी। तो आप ये साथ साथ उतारते रहिए, इकोलॉजी। The branch of biology which deal about इसके बारे में बच्चों इकोसिस्टम के बारे में बताती है, जो एबायोटिक है और बायोटिक उनके रिलेशनशिप के बारे में बताती है। which deal about an ecosystem। बट इकोसिस्टम छोटा है कि बड़ा है उसके बारे में बताएंगे। इकोसिस्टम नेचुरली बना है कि मनुष्य ने बनाया? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होते हैं, हम बना सकते हैं। आप जोड़ की खुदाई कर दीजिए और उसमें पानी छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा उसमें इकोसिस्टम। ठीक है, एक गिलास पानी में आप छोटे जीव छोड़ दीजिए, पौधे उगा दीजिए गमले के अंदर, वो भी अपने आप में इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है? उसमें बायोटिक कौन कौन से, एबायोटिक कौन कौन से हैं, उसके बारे में जो भी चीज बताएगी इकोसिस्टम के बारे में, वो ब्रांच क्या कहलाएगी? इकोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए 1 मिनट के लिए। अब हम आते हैं अब हम आते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म एंड को, क्योंकि ये इससे रिलेटेड था इसलिए हमने आपको बताया। अब ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव, छोटे बड़े जो भी हैं इसमें ऑर्गेनिज्म। अब इससे संबंधित एक टर्म आती है ऑर्गेनाइजेशन। क्या भाई? ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। तो जो जीव हैं वो कैसे आपस में तालमेल बना करके रहते हैं, कैसे वो जुड़े रहते हैं, जुड़कर मिलजुल करके काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम डेफिनेशन लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, NISATION। क्या है ऑर्गेनाइजेशन?
देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इज द अरेंजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। लिख देता हूं, चलिए। ऑर्गेनाइजेशन इज द organization is the arrangement and coordination is the arrangement and coordination of larger organism with smaller organism। स्मॉलर, इस तरह का जो अरेंजमेंट है, जो तालमेल है बड़े जीवों का छोटे जीवों के साथ, वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है। अब इसमें हम एक आते हैं बायोलॉजिकल हायरार्की। हायरार्की मतलब सीक्वेंस। बायोलॉजिकल हायरार्की कि कौन सा जीव किससे किस तरह से रिलेटेड है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल हायरार्की। बायोलॉजिकल, HIERARCHY। आपको कार करिए साथ साथ बायोलॉजिकल हायरार्की। अब देखो क्या है ये हायरार्की। जैसे हम ये कहते हैं आमतौर पर, भाई सेल होती है सबसे छोटी यूनिट शरीर की। सेल जुड़ती है तो क्या बनता है? टिश्यू जुड़ते हैं तो ऑर्गन जुड़ते हैं तो सिस्टम बनता है। सिस्टम मिलकर काम करते हैं तो शरीर बनता है। जिस तरह हम कहते हैं कि जो हमारा स्कूल है, जो बिल्डिंग है, इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? हमारी ईंट। ईंट जुड़ती है तो क्या बनता है? दीवार। दीवारें जुड़ती है तो कमरा। कमरे जुड़ते हैं तो पूरा बिल्डिंग। और बहुत से, एक विंग ये जुड़ गया, एक विंग ये जुड़ गया, पूरी विंग जुड़ जाती है, ब्लॉक जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? स्कूल। इसी तरह से बायोमोलिक्यूल जुड़ करके बड़े मोलिक्यूल बनते हैं, फिर उनसे जुड़कर बड़े ऑर्गेनिक मोलिक्यूल बनते हैं। इस तरह से बायोमोलिक्यूल से लेकर ऑर्गेनाइजेशन तक का जो सीक्वेंस है उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल हायरार्की कहते हैं। द सीक्वल अरेंजमेंट ऑफ, जैसे मैंने बताया ना, सेल के जुड़ते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू जुड़ते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। द सीक्वल arrangement of from biomolecule to organization। बायोमोलिक्यूल टू ऑर्गेनाइजेशन। पहले बायोमोलिक्यूल बने, बायोमोलिक्यूल के बड़े मोलिक्यूल, बड़े कॉम्प्लेक्स, फिर उससे बड़े बने। ठीक है। तो इस तरह से फिर वो ऑर्गेनिज्म बना, और ऑर्गेनिज्म से फिर ऑर्गेनाइजेशन तालमेल कैसे हो, उस पूरा जो लेवल है उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल हायरार्की कहते हैं। निकाल लीजिए। द सीक्वल अरेंजमेंट फ्रॉम बायोमोलिक्यूल टू ऑर्गेनाइजेशन इज called biological hierarchy। ठीक है, उतार लीजिए इसको। उतार लिया। अब देखो, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जुड़ते हैं।
यहाँ तक तो ठीक है, ऑर्गेनिज्म बन गए, ऑर्गेनिज्म आपस में। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है, इसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं, कैसे तालमेल बनाते हैं। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं, फिजिकल फैक्टर के साथ भी और दूसरे जीवों के साथ भी, बायोटिक के साथ भी और एबायोटिक के साथ भी, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की। क्या कहते हैं बच्चों? इकोलॉजिकल हायरार्की। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये तो था हमारा बायोलॉजिकल है कि इसमें जीव है ना वो कैसे बने, और जीव छोटा जीव था फिर वो बड़े जीव से कैसे रिलेटेड हुआ, बड़े जीव फिर और जीवों से कैसे रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे किसी इकोसिस्टम के अंदर जीव कैसे आपस में जुड़ते हैं, रिलेटेड रहते हैं, इंटर रिलेटेड रहते हैं, तालमेल बनाकर रहते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं इकोसिस्टम के अंदर, उसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल हायरार्की। तो अब हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल HIERARCH इकोलॉजिकल हायरार्की क्या होता है भाई? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद इकोलॉजिकल ग्रुप। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा हम आपको बताएंगे आगे कि भाई पहले जो जीव का ग्रुप होता है, पहले तो होता है इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब एक ऑर्गेनिज्म एक जैसे जब ऑर्गेनिज्म जुड़ते हैं तो अगला लेवल बनता है पॉपुलेशन। एक ही तरह के जीवों की संख्या क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। तो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बता रहे हैं आपको कि एक जीव मैं हूं, जब मेरे जैसे बहुत से मनुष्य जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? पॉपुलेशन। फिर उसके बाद जब अलग अलग तरह की पॉपुलेशन एक जगह जुड़ती है तो उसको कहते हैं कम्युनिटी। क्या कहेंगे? कम्युनिटी। जैसे हमारे गांव में कम्युनिटी है, आओ ह्यूमन बीइंग की भी पॉपुलेशन है, गाय की भी पॉपुलेशन है, भैंस की पॉपुलेशन, कुछ भैंसे भी होती है, कुछ कुत्ते बिल्ली भी होते हैं, तो वो हो गई है कम्युनिटी। और जब कम्युनिटी जुड़ती है, बहुत सी कम्युनिटी आपस में जुड़ते हैं किसी पार्टिकुलर एरिया के, तो वो बन जाता है इकोसिस्टम। और फिर जब दो तीन तरह के इकोसिस्टम आपस में जुड़े तो वो बन जाता है बायोस्फीयर। क्या बन जाएगा? बायोस्फीयर। तो इसको बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम क्या बताते हैं आपको? ये इकोलॉजिकल हायरार्की, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद इकोलॉजिकल ग्रुप। ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद किसके साथ जुड़ेंगे भाई? इकोलॉजिकल कनेक्टेड विद इकोलॉजिकल ग्रुप। भाई इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग तरह के ग्रुप है, वो ग्रुप आपस में जुड़े, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरे तरह के ग्रुप से जुड़ेगा, फिर वो जुड़ करके फिर और बड़ा ग्रुप, जैसे मैंने बताया ना ऑर्गेनिज्म जुड़ते हैं पॉपुलेशन के बाद इको कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम और फिर बायोस्फीयर बनता है इसमें। तो इकोलॉजिकल ग्रुपिंग इन ए एरिया, किसी भी एरिया के अंदर ये जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं भाई? इकोलॉजिकल हायरार्की कहते हैं। इन ए एरिया इज नोन एज इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की इसे उतार लीजिए, फिर मैं सीक्वेंस लिखूंगा इकोलॉजिकल हायरार्की के आपके सामने कि भाई किससे जुड़कर क्या क्या बनता है। उतार लो। उतारते हैं इसको, ये तो आपने पहले पढ़ाया हुआ है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो हमारा चैप्टर का नाम है
इकोलॉजिकल हायरार्की। अब इकोलॉजिकल हायरार्की में हमारा लेवल क्या क्या बनता है? देखो, सबसे छोटे लेवल पर बच्चों होता है ऑर्गेनिज्म। क्या होता है भाई? ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए ये ईंट है। क्या है? ईंट है। जब ईंट जुड़ेगी तो क्या बनेगी? दीवार बनेगी। तो इसी तरह से जब ऑर्गेनिज्म जुड़ेंगे तो अगला जो लेवल बनेगा, ईंट से अगला लेवल क्या बनेगा? दीवार, वाल। इसी तरह से ऑर्गेनिज्म जुड़ेंगे तो अगला हमारा क्या बनता है लेवल? पॉपुलेशन। क्या बनता है भाई? पॉपुलेशन बनता है। एक दीवार आपने खींच दी ईंटों की, उसमें मान लीजिए 2000 ईंट लगी तो 2000 ईंटों का पॉपुलेशन हो गया, वो हो गया। अब जब एक गांव में मनुष्य की पॉपुलेशन है, इसी तरह से कुत्ते बिल्ली की पॉपुलेशन है, गाय की पॉपुलेशन है। जब पॉपुलेशन जुड़ेगी, अलग ये दीवार जुड़ गई, ये दीवार, तो 4 दीवारें जुड़ेगी तो पॉपुलेशन जुड़ेगी तो क्या बनती है? कम्युनिटी। अब वो बन गया कमरा, रूम। क्या बन गया? कम्युनिटी। तो फर्स्ट लेवल किसका? इकोलॉजिकल हायरार्की का। इकोलॉजिकल हायरार्की का मतलब इकोसिस्टम के अंदर सीक्वेंस कैसे बनते हैं, वो इकोलॉजिकल हायरार्की है। ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी। अब ये कमरा बन गया। अब कमरे जुड़ेंगे तो क्या बनेगी? विंग बनेगी, पूरी हमारी कमरों की लाइन बनेगी। तो ये बनेगा इकोसिस्टम। क्या बनेगा? इकोसिस्टम। बड़े लेवल में इसमें जो बहुत सी कम्युनिटी जुड़ेगी, बहुत सी समुदाय आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? इकोसिस्टम। ठीक है। अब वो हमारी विंग अब बहुत सी विंग जुड़ेगी तो क्या बनेगा? बिल्डिंग बन जाएगी, पूरी स्कूल बन जाएगा इसमें। तो जब इकोसिस्टम जुड़ेंगे तो हमने क्या बताया था? आपका बन जाएगा बायोस्फीयर। क्या बन जाएगा? बायोस्फीयर। फिर वो स्कूल बन जाएगा हमारा। ये हमारा हो गया बायोस्फीयर। तो बच्चों ये हायरार्की है, ये सीक्वेंस है। जैसे बॉडी के अंदर भी हायरार्की सेल की अरेंजमेंट होती है, इसी तरह से हमारी और चार और पॉपुलेशन की भी अरेंजमेंट होती है, जीवों की भी अरेंजमेंट होती है और इकोसिस्टम के साथ वो रहते हैं। कैसे जुड़ते हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में जो सीक्वेंस बनती है वो ये है। सबसे छोटा एक जीव, जब उसी तरह के जुड़ते हैं तो जनसंख्या जुड़ती है तो समुदाय जुड़ते हैं तो हमारा इकोसिस्टम, और फिर बायोस्फीयरिज्म सारा ही। ठीक है। तो ये आप इसको उतार लेना, आज के लिए इतना ही। ठीक, उतार लीजिए इसको। कल हम इनकी डेफिनेशन लिखवाएंगे आपको सबके, कि ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन, इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं आप इसको, ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं। अब इनकी कल डेफिनेशन बताएंगे आपको, ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल, फिर उसके बाद पॉपुलेशन किसे कहते हैं, इकोसिस्टम क्या है, कम्युनिटी क्या है, बायोस्फीयर क्या है। इकोसिस्टम तो हमने बता भी दिया आज वैसे आपको। ओके। +2 बायोलॉजी। और आज डेट है बच्चों 18/4/2020।